आज का थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अपने लिए कैसे एक अट्रैक्टिव एग्रो टूरिज्म थीम फार्म को डिजाइन किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल अपने कंसल्टेशन क्लाइंट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस तरीके से एग्रो टूरिज्म थीम फार्म का जो सेटअप है वो डिज़ाइन किया जाता है। ये काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, आप ये एक्सपेक्ट मत करके चलिए कि ऑब्वियसली बहुत एकदम खूबसूरत आर्किटेक्ट वाला डिज़ाइन होगा। फ्रैंकली बता रहा हूँ, हथियार डाल के हम लोग आर्किटेक्ट नहीं है, बट यस हमें फंडामेंटल चीज़ें पता है। तो चलिए, वर्बली बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब आपको प्रैक्टिकली जो हमारे जो प्राइवेट कंसल्टिंग क्लाइंट्स है जो एग्रो टूरिज्म का लेके हमसे डिज़ाइनिंग का आइडिया लेते हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक डायग्राम है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, बट यस जो हमारा तजुर्बा है और उस फार्म के एलोकेशन जो है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें सेट करनी है, क्यों चीज़ें वो सेट करनी है, उसका क्या बेनिफिट्स होगा, उसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, उसको सबको समझते हुए ही हम एलोकेशन उनको देते हैं कि किस एरिया में क्या रखना चाहिए। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये रहा एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमारे क्लाइंट का फार्म दिखता है। उसका मोटा मोटा लेआउट दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पे हमारे क्लाइंट के फार्म के बाएं तरफ एक नदी बहती हुई आती है, उसके साथ एक सैंडी बीच भी है और उसके जस्ट एंट्री लेवल में जो रोड गया है वो हमारे क्लाइंट के जमीन को एल शेप में टच करती हुई दिख रही है। और इसी मेन रोड के साथ हमारे क्लाइंट का मेन एंट्री गेट उनके फार्म का आपको दिख रहा होगा। तो अब हमारे क्लाइंट का ये सवाल था कि एग्रो टूरिज्म के हिसाब से उनके फार्म का लेआउट क्या होना चाहिए, उसकी डिजाइन क्या होना चाहिए, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। उनके इस लिमिटेड जमीन को जो 2 एकड़ का था, तो उसको कैसे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी से भर देना है। तो उनके फार्म में लगने वाले जो मेन एसेट्स है, जैसे उनके फार्म के रेस्टोरेंट हो गए, फार्म के स्टोर हो गए, तो उनके फार्म के लेआउट को ऐसा किस तरीके से मतलब सजाना है या फिर उसको अरेंज करना है ताकि उनके फार्म की एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पे आ सके। तो इसलिए हमने अपने क्लाइंट से कहा कि उनके जो मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो उन्होंने इंटरनेट रिसर्च करके समझा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने फार्म का मतलब डिजाइन लेआउट का कुछ एक सैंपल एक आध हमारे साथ शेयर करें। तो जैसा ये पहला लेआउट हमारे क्लाइंट के द्वारा आप जो देख पा रहे हैं, हमारे क्लाइंट ने ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट रिसर्च, इंटरनेट रिसर्च कर करके अपने आइडिया से, वो भी बिना तजुर्बे के, उन्होंने पूरा सेटअप बिठाया कि सर इस फार्म पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए और ये भी उसमें होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो वो चाहते थे हो, उन्होंने सारे चीजें अरेंज करके इसका लेआउट बना के उन्होंने किसान बिजनेस क्लिनिक को हमें यहाँ पे दिया। तो उसको देखते हुए हमने तो ये समझा कि भैया कम एरिया में इतने सारे चीज अगर डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें पाथवे गड़बड़ा जा रहा है। देख रहे हैं हर जगह पाथवे बना हुआ है इस इमेज में, तो रास्ते बड़े अनसर्टेन है, बहुत सारी चीजें इधर उधर की दी हुई है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उन्हें फर्स्ट लेवल में गाइड किया और फिर उन्हें बताया कि अब उनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपना नेक्स्ट लेआउट खुद से बना के दे। तो एग्रो टूरिज्म के हिसाब से जो फाइनल लेआउट वो तो हम ही को बना के देना है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अपने क्लाइंट की भी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने क्या समझा और कहाँ तक उनका दिमाग दौड़ सकता है इसके अकॉर्डिंगली। तो फिर हमने फर्स्ट लेवल के करेक्शन के बाद उनको भेज दिया और उनको कहा कि सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन जो आपने हमारे साथ ओवर द फोन कंसल्टेशन लिया, उसके अकॉर्डिंगली वो बनाए हमारे गाइडेंस में। तो इन्होंने सेकंड लेवल का भी डायग्राम जैसा आपको स्क्रीन में दिख पा रहा है उसी तरीके से उन्होंने बना के हमें दिया। तो जैसे हमारे क्लाइंट के द्वारा बनाए गए एग्रो टूरिज्म के इनिशियल फर्स्ट लेयर के जो लेआउट है उसमें आपको दिख रही है कि बहुत सारी चीजें उनको जो क्रिएटिविटी के हिसाब से समझ में आई, उन्होंने ये भी डाला, वो भी डाला, ऐसे भी डाला, वैसे भी डाला, जो उनको समझ में आया उनके लिमिटेड एक्सपोजर या एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने किया। फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमसे गाइडेंस ली एज अ सेकेंड ओपिनियन, और इस सेकेंड ओपिनियन में हमने उन्हें गाइड किया कि देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजों में से ये सारी चीजें अननेसेसरी है और इस तरीके से आपको अपना जो कारपेट एरिया पाथवे है वो और क्लियर कट आपको बनाना चाहिए, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। तो पहले लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो ओवर द फोन होती है थोड़ी कम होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फिर रिकरेक्शन किया और फिर सेकेंड लेवल ऑफ
डायग्राम बना के हमें दिया। देखिए अल्टीमेट जो फाइनल डायग्राम है वो हम ही को बना के आपको देना है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें भी अपने क्लाइंट की मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये तो समझ में आनी चाहिए कि भाई आप किस लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि ये एग्रो टूरिज्म की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कारपेट एरिया निकालने की बात आती है, ताकि आप अपने फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घूमने के लिए बुला सको। अब अगर मैं चाहता तो बहुत सारे लेवल की डिटेलिंग में जा सकते थे, बट इतनी सारी डिटेलिंग में अगर आपको बताने जाएंगे एज अ व्यूअर आपको, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको मोटा मोटा ओवरऑल आइडिया दे दे रहा हूँ कि सेकेंड लेवल की इमेज में हमने मोटा मोटा क्या फिगर आउट किया जो कि आपके काम की तुरंत हो। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लेवल में हमने ये ढूंढ के निकाला कि उन्होंने अपने जो ये एग्रो टूरिज्म थीम फार्म में एग्रो टूरिज्म के हिसाब से जो फार्मिंग का जो लेआउट है वो बहुत मतलब ओपन तरीके से नहीं किया। देखिए कोई भी आपके फार्म पे घूमने के लिए तभी आएंगे जब उनको खुला, बड़ा या फिर थोड़ा सा नेचर से जुड़ा हुआ महसूस हो। तो आप जैसे ये सेकंड जो ड्राइंग जो हमारे क्लाइंट ने बना के हमारे साथ सेकंड ओपिनियन लेना चाहा था, तो उनके इस डायग्राम में ये था कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी, और हम किसान बिजनेस क्लिनिक में बीइंग एज अ एक्सपर्ट हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सिंप्लीफाई करने में मदद कर सके हमारे क्लाइंट की विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कंसल्टेशन। अब यहाँ पे देखिएगा कि इतने सारे जो चीज़ें जो हौच पौच करके भर दी गई है, इस बार उन्होंने एक चीज़ इम्प्रूवमेंट कर दी कि हमने जो जो सजेशन उन्हें जहाँ जहाँ रखने के लिए बोले थे उन्होंने वो नहीं रखा, उन्होंने वो सारे पॉइंट्स रखी बट वो जगह पे नहीं रखा। अब इसके चलते क्या हुआ कि पाथवे बहुत ज़्यादा हो गई, और इसके चलते वो जो बुक फेयर बोलते हैं ना, अगर आपने कोलकाता के रहने वाले हो, दिल्ली के रहने वाले, तो आपने देखा बुक फेयर में तो हर जगह पे भीड़ भड़क्का, कंजस्टेड एरिया ये आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। उससे जो विजन ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इनका फार्म अगर 2 एकड़ का भी है, बड़ा होते हुए भी उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 10 to 20% आ जा रही है। तो उनके फार्म पे लोग आने का मतलब एग्रो टूरिज्म के हिसाब से घूमने के लिए नहीं, उनको लग रहा है कोई मेले पे आए हुए, ऐसा वाला फील आ रहा है। तो इस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अब उनको नेक्स्ट लेवल का प्रोफेशनल डायग्राम दिया। अब देखिए कि प्रोफेशनल किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा क्लाइंट का जो लैंड है वो रिवर बेड से लग के है। दैट मीन्स गांव से कोई भी बंदा चलते हुए रिवर बेड से चलते हुए आएगा और आराम से अंदर एग्रो टूरिज्म के फार्म पे घुस जाएगा। तो उस रिवर साइड को ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के चलते हमने जो भी जो एसेट्स थे वो हमने एल शेप में एलोकेट किए। एल शेप में क्यों? तो एल शेप में करने से सबसे पहला बेनिफिट ये हो गया कि उनके जो अननेसेसरी अनवांटेड जो क्राउड है वो डायरेक्टली हमारे क्लाइंट के फार्म पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहां से एक सिक्योर हो गया। अच्छा, दूसरा एल शेप में रोड की तरफ हमने क्यों रखा ये सारे एसेट? इसलिए रखा ताकि जो भी लोग रोड से होते हुए आए वो आते के साथ उनको अंदर में घुसने का एक प्रॉपर प्रोफेशनल एंट्री गेट हो। और ऑब्वियसली जो पार्किंग का जो एरिया है आपने देखा होगा, हमने उसको एकदम राइट हैंड साइड में रख दिया खुले एरिया में। तो एंट्री गेट के साथ साथ सिक्योरिटी भी रखी। तो आपने देखा होगा हमने पूरे एसेट्स को एल शेप में रखा है, मिनिमलिस्टिक चीजें जो कि बहुत एसेंशियल है। अब बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं हमने खुला खेत का एरिया रखा जहाँ पे बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर और ब्लैंक के हिसाब से हम प्लांटेशन क्रॉप करेंगे और उसके मुताबिक हमारा खेत कभी खाली नहीं होगा। तो आपने एग्रो टूरिज्म के हिसाब से सरसों की खेती करी। सरसों का जो फार्म है वो पीले रंग के फ्लावर के हिसाब से वो दिखने में फॉर द टाइमिंग सुंदर तो लगता है, बट जैसे ही सरसों खत्म हो जाता है उसकी सब्सिक्वेंट अगली प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सूर्यमुखी का फूल, क्योंकि समर का मौसम है तो उसमें कॉन्टिन्यूटी इन बोलते हैं ना प्रोडक्शन होना चाहिए। हर बार लैंडस्केप चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपके विजिटर्स ने आके फार्म में देखा कि वो अच्छा यहाँ पे तो हर साल वो सरसों का फूल ही दिखता है, नया तो कुछ है नहीं, तो अगले सीजन में उनको आपके फार्म पे विजिट करने का वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो मोटिवेशन है वो नहीं आ पाएगा। तो उससे आपकी रिकरिंग रेवेन्यू नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही घर बैठे वीडियो देख के पता नहीं चलती है। ये ऑब्वियसली हम लोग जैसे प्रोफेशनल से असली फील्ड में काम करते हुए प्योर तजुर्बे से ये सारी चीजें निकल के सामने आती है। तो आई होप ये बीच में जो क्रॉप रोटेशन वाला जो मैटर है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि कितने तरीके से लोग
मतलब इसको कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई नहीं रख पाते हैं। और हमारा काम है केस टू केस बेसिस के आधार पे उनका कस्टमाइज सोल्यूशन देना, उनको ये सुनिश्चित करने में मदद करना कि उनके लगाए हुए पैसे का ऑप्टिमम या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ताकि उनसे से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आई होप अब तक आपको इस चीज की क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्रो टूरिज्म के हिसाब से किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल की काम होती है, किस तरीके से प्रोफेशनल डिजाइनिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे का स्ट्रैटेजी प्लान बनता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। आर्किटेक्ट को कहाँ पे कितना बाय कितने एरिया में सेट करना है इसकी जानकारी है, बट उसको एग्रो टूरिज्म के हिसाब से वो उसको नहीं पता होता है। तो इसीलिए हमारे ज्यादातर जो कंसल्टिंग क्लाइंट्स है वो ये चाहते हैं कि हम उनके आर्किटेक्ट के साथ बैठे और वहां पे उनको फिगर आउट करने में मदद करें कि एग्रो टूरिज्म का डिजाइन किस तरीके से करने से ज्यादा सुंदर दिखने में होगा, ज्यादा उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर अपने खेत में देखते हो तो वहां पे सिर्फ प्लांटेशन भरने से आपको फायदा नहीं होगा, वहां पे आपको क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये जो कारपेट एरिया यहाँ पे जो दिख रहा है, वो कारपेट एरिया भी आपको बहुत सही तरीके से बारीकी से उसको डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि भीड़ भड़का होते वक्त आपके इधर भगदड़ ना मच जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर भीड़ भड़का आए भी तो आराम से आप अपने 2 एकड़ का भी फार्म है तो वहाँ पे 300 नहीं 600 लोग को भी आराम से वहाँ पे मूव इन और मूव आउट करा सको। तो इसीलिए आपके फार्म के दायरे को, आपके खेत के दायरे को समझते हुए उसमें बेस्ट कौन कौन से एलिमेंट्स डालने चाहिए जिसके वजह से आपका ये कारपेट एरिया निकल सके। देखिए एक चीज समझिए, ये कारपेट एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली वहां पे आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। अब तो इसी के चलते आपके पूरे खेत को फार्मिंग के नाम पे कुछ भी चीजों से भर देना ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। तो इंटेलिजेंट स्टेप आपके लिए क्या होगा कि आपके कारपेट एरिया को निकालना, पहले एलिमेंट्स को डिसाइड करना मार्केट रिसर्च के द्वारा, जिसके लिए ऑब्वियसली हम लोग 4 दिन का साइट विजिट कंसल्टिंग का सर्विस देते हैं। तो आई होप अब तक इस वीडियो में पूरा जो भी हमने बताया या फिर दिखाया आपको एग्रो टूरिज्म के डिजाइनिंग के तरीके से आपको फार्म के एलोकेशन समझ में आए होंगे कि एलिमेंट्स को हम फार्म पे किस तरीके से सेट करते हैं और क्यों करते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने फार्म को एक अट्रैक्टिव एग्रो टूरिज्म के हिसाब से डिजाइन तो करना चाहते हैं, बट उनको प्रोफेशनल तरीके से गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।